अपरिचित, न्याय की परछाई। एक डार्क सिनेमैटिक कहानी आसान हिंदी में। भाग एक, ताकत और नकाब। दिन में वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था अपरिचित वर्धन। दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान। फेयर स्किन, ब्राउन आंखें, काले लंबे लेयर वाले बाल और मजबूत बॉडी। हर लड़की उसे देखकर रुक जाती, हर आदमी उससे डरता था। वो वर्धन इंडस्ट्रीज का सीईओ था। एक ऐसा आदमी जिसे सरकार और पुलिस दोनों सलाम करते थे। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि रात को वही आदमी बदल जाता है। जब रात आती है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी का दूसरा चेहरा बाहर आता है। अपरिचित, जो शहर का सबसे डरावना और रहस्यमयी नाम था। वो अंडरवाटर, समुंदर के नीचे बना हुआ उसका सीक्रेट साम्राज्य चलाता था, जहां से वो माफिया, पुलिस और सरकार सबको कंट्रोल करता था। भाग 2, अंधेरे में जन्मा राजा। अपरिचित का जन्म अमीरों के घर में हुआ, लेकिन उसका दिल उनसे अलग था। उसके पिता भ्रष्ट व्यापारी थे और माँ सिर्फ ऐशोआराम में रहती थी। वो देखता था कैसे अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, कैसे झूठ, लालच और अन्याय से पैसा बनाया जाता है। बचपन में उसने ठान लिया था, मैं इन सबको उन्हीं के खेल में हराऊंगा। वो बड़ा हुआ, पढ़ा, बिजनेस सीखा और सिस्टम को समझा। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर बना कि पूरी सरकार उसके इशारों पर चलने लगी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, जो सिर्फ एक चीज चाहती थी, न्याय। भाग 3, अपरिचित का नियम। वो कहता था, मैं मजे के लिए नहीं मारता, संतुलन के लिए मारता हूं। उसका नियम साफ था, कभी किसी निर्दोष को नहीं छूता, औरतों या बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, कमजोर पर हाथ उठाने वालों से नफरत करता था। जो आदमी बीवी पर हाथ उठाता था, जो रिश्वत लेकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता था, जो गरीबों पर जुल्म करता था, उन सब के लिए अपरिचित अंधेरे में इंतजार करता था। और जब वो आता था तो मौत नहीं, न्याय आता था। भाग 4, औरतों के लिए उसका कानून। अगर कोई औरत गुनहगार होती, झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बिगाड़ती या मासूम को दुख देती, तो अपरिचित उसे नहीं मारता। वो उसके सामने खड़ा होता, बिना गुस्से के, बस अपनी गहरी भूरी आंखों से कहता, अब अपने झूठ का जहर खुद पी। वो उसे कड़वा लेकिन बेअसर जहर पिलाता, एक प्रतीक जिससे वो अपने पाप महसूस करे। कभी कभी वो चेतावनी के लिए गोली चलाता, जो बस छूकर निकल जाती, जान नहीं लेती। दर्द मिट जाएगा, लेकिन अपराध नहीं। और फिर वो चला जाता, बिना पीछे देखे। भाग 5, शहर में डर और सन्नाटा। धीरे धीरे पूरा शहर बदल गया। गुंडे छुपने लगे, भ्रष्ट अफसर डरने लगे। पुलिस उसकी सुनती थी, मंत्री उसका नाम तक लेने से कांपते थे। हर क्राइम सीन पर एक काला गोला और सुनहरी लाइन बनी मिलती, अपरिचित का निशान। रात की हवाओं में लोग फुसफुसाते, वो आ गया। अपरिचित। किसी को नहीं पता था कि वो इंसान है, मशीन है या भगवान का दूत। बस इतना पता था कि अगर कोई बुरा काम करेगा तो अपरिचित जरूर आएगा। भाग 6, 2 चेहरे, एक इंसान। सुबह अखबारों में उसकी तस्वीरें होती। देश का सबसे दानवीर बिजनेसमैन। वो स्कूल बनवाता, अस्पताल बनवाता, गरीबों की मदद करता। लेकिन रात में वही आदमी अंधेरे में निकलता, न्याय देने के लिए। दुनिया उसे मसीहा मानती थी, अंडरवर्ल्ड उसे शैतान कहता था। लेकिन वो खुद जानता था, वो ना मसीहा है, ना शैतान, बस इंसाफ है। भाग 7, न्याय की शपथ। एक तूफानी रात, अपरिचित अपनी इमारत की छत पर खड़ा था।
बिजली आसमान चीर रही थी, हवा गरज रही थी। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं झूठ और लालच में पैदा हुआ, लेकिन अब उसी दुनिया का अंत बनूंगा। मैं ना भगवान हूं, ना आदमी। मैं वो परछाई हूं जिससे पापी डरते हैं। मैं अपरिचित हूं, वो कानून जिसे कोई खरीद नहीं सकता। और वो रात में गुम हो गया, बारिश में जैसे उसका नाम मिट गया, लेकिन उसका डर अमर हो गया। भाग 8 आखिरी साया। सालों बीत गए, शहर फिर से शांत हुआ, लेकिन अमीरों के दिलों में डर अब भी था। हर बड़ी इमारत की दीवार पर, हर सीक्रेट जगह पर एक काले घेरे का निशान छुपा होता, अपरिचित का। लोग फुसफुसाते थे, वो अब भी जिंदा है। समुंदर के नीचे, नीले प्रकाश वाले एक गुप्त कक्ष में, एक आदमी बैठा था। फेयर स्किन, भूरी आंखें, गीले बाल और पत्थर जैसी शांति लिए। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, न्याय कभी नहीं सोता। अपरिचित अब भी जिंदा था,